प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय भूगोल के अंतर्गत आपको मैं पाठ 4 पढ़ाऊंगा और इस पाठ 4 में आप लोगों को आज क्या पढ़ना है। आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन यापन के लिए जो प्राथमिक कार्य होता है उसको कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि। और उस कृषि कार्य जो हम लोग करते हैं या हमारे भारत के सभी किसान करते हैं, हम लोग कृषि कार्य क्यों करते हैं? आप लोगों को पता होगा कि अगर कृषि कार्य नहीं किया जाए तो हम लोगों को खाने के लिए खाद्यान्न जो है नहीं उत्पन्न हो पाएगा। तो हमारे भारत के जो महान किसान हैं वह हम सभी भारतवासियों के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। तो इन खाद्यान्नों के उत्पादन जो किए जाते हैं तमाम इसके अंतर्गत मोटे यानी अनाज जो उगाए जाते हैं और तमाम तरह के फल, साग, सब्जियाँ यानी हम लोग के भोजन सामग्री में आने वाले जो भी सामग्री होता है, जो भी खाद्यान्न से संबंधित चीज़ें होती हैं, उसका हमारे भारत के किसान उत्पादन करते हैं और हम सभी भारतवासियों को भोजन प्रदान करते हैं, अन्नदाता होते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय किसानों को महान कहा जाता है कि वो अपने आप में हमारे देश के लिए सभी को भोजन देने के लिए वह महानतम कार्य कर रहे हैं। और वह कार्य कौन सी कार्य है? तो कृषि कार्य है। और यह कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। यह प्राथमिक कार्य होता है। इस प्राथमिक कार्य के आधार पर हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अनेक तरह के जो है कार्यों को करते हैं। जैसे आप सबसे पहले यहाँ आते हैं तो यह कृषि के बारे में हम कृषि का परिचय आपको बताएंगे। तो कृषि के परिचय में आप देखेंगे कि कृषि की दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए तो कृषि की दृष्टि से भारत एक क्या है? कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। यानी भारत एक महत्वपूर्ण देश है, देश नहीं महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि हमारे भारत में कृषि कार्य खूब किए जाते हैं। यहाँ आप ये पाएंगे कि भारत की जो जनसंख्या है इसकी यानी किसकी? भारत की जनसंख्या की 2/3 जनसंख्या किसमें? कृषि कार्यों में। कौन सी कार्य करती है? 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करती है। और कृषि कार्यों में क्या है? संलग्न है। कृषि कार्य करती है, कृषि कार्यों में संलग्न है। निश्चय रूप से जो है हम कह सकते हैं यह कृषि कार्य एक कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। कृषि कार्य कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। ये प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक कार्य है जो हमारे लिए यानी जो हम भारतवासियों के लिए अभी आपको बताए कि हम हमारे लिए या हम भारतवासियों के लिए जनसंख्या के लिए क्या करती है? अधिकांश खाद्यान्न यानी खाने के लिए, भोजन के लिए जो अधिकांश खाद्यान्न होता है उसको जो है उत्पन्न करती है और यह उसको पैदा करती है, उत्पन्न करती है। और इन्हीं खाद्यान्नों के यानी हम लोग को खाने के लिए अन्न खाद्यान्न जो है उत्पन्न करती है। और इसके अतिरिक्त जैसे आप देखते हैं कि धान, गेहूं, ये धान से चावल बनाया जाता है। तो चावल, गेहूं से आटे बनाए जाते हैं। ज्वार, बाजरा, तमाम तरह की तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, चना, मटर, मसूर, अरहर
ये आप देखते हैं कि मोटे अनाज ज्वार बाजरा उगाए जाते हैं। और हम भारतवासी, जो एक समय था जो यही खाद्यान्न हम विदेशों से, अमेरिका वगैरह से मंगा करके अपना पेट हम भारतवासी भरते थे, लेकिन आज क्या है? आज हमारा देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। हम आज उस हालात में पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि खाद्यान्न की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर और संपन्न देश बन गया है, जो दूसरे देशों को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकता है। निश्चय ही हमारे जो देश के कृषि क्षेत्र है वो काफी डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, और उसमें खाद्यान्नों के अतिरिक्त यानी हमारे कृषि क्षेत्र में क्या हो रहे हैं, विभिन्न उद्योगों के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करने के अतिरिक्त जो आधारित उद्योग चलते हैं, इन विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए यह कच्चा माल भी पैदा करता है। नहीं, भारत जो है कृषि के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है कृषि जो है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी उत्पाद, जैसे उद्योगों की दृष्टि से अगर देखें तो गन्ना से चीनी बनता है, तो यह चीनी उद्योग के लिए गन्ना उत्पादन करते हैं। राइस मिल वगैरह, आटा चक्की वगैरह आप देखते हैं, इसके लिए तमाम यह धान और जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस पर आधारित तमाम जो है राइस मिलें चलती है। यह खांडसारी उद्योग गन्ने से भी चलता है, चीनी उद्योग भी चलता है। जूट उद्योग आप देखते हैं, जूट उद्योग के लिए जो है पटसन का जो है कृषि किया जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग चलते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की खेती की जाती है और कपास उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको बताएं कि सभी उत्पादों के अतिरिक्त जैसे आप देखते हैं कि चाय, क्या है चाय, ये बड़ा ही मतलब आज के प्रिय पेय पदार्थ बन चुका है। चाय है, काफी है, ये चाय और काफी जो है ये क्या है, बड़ा ही प्रिय पेय पदार्थ चाय और काफी को भारत में माना जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ मसाले भी हैं, तो इन मसाले में भी देखते हैं कि मसाले का उपयोग भी हमारे भारतवासी बहुत करते हैं। और इस जो चाय, काफी और मसाले हैं, इसका हम लोग भारत में उत्पादन करके हमारे कृषि क्षेत्र में इसका उत्पादन तो किया ही जाता है और भारत के लोग उपयोग करते ही हैं। इसके अतिरिक्त जो है यह इत्यादि का क्या किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है। यानी हम भारतवासी जो है भारत से जो है इन चाय का, काफी का, मसाले का दूसरे देशों में निर्यात भी किया जाता है, और जिससे हमारे भारत को काफी आय भी प्राप्त होती है। इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक जो है प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। तो प्यारे बच्चों, खाद्यान्न तो उत्पन्न होता ही है और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है कृषि। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, काफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। तो कृषि के प्रकार के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग? कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कृषि कितने प्रकार की होती है, यह पहले किस तरह की कृषि की जाती थी, इसमें किस तरह के आधार अपनाए जाते थे, पर्यावरणीय जैसे आधार या भौतिक आधार, और उस पर पुराने रीति रिवाजों के अनुसार, तो उसके अनुसार खेती की जाती थी। और बाद में चल करके आज उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। यह इस परिवर्तन को आपको समझने हैं, तो आइए आपको कृषि के प्रकार पर मैं ले चल रहा हूँ।
कि कृषि के प्रकार के अंतर्गत कृषि क्या है। कृषि हमारे देश की प्राचीन, कृषि जो है हमारे भारत देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, कोई नई क्रिया नहीं। प्यारे बच्चों, जो कृषि है यह कृषि हमारे भारत की कोई नई क्रिया नहीं है, यह बहुत ही हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। क्या है? प्राचीन आर्थिक क्रिया है। तो इस आर्थिक क्रिया किसको कहा जाता है? जिससे हम लोगों को धन की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिससे अर्थ अर्जित होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो यह आर्थिक क्रिया एक प्राचीन क्रिया है और ये प्राचीन समय से हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर यह कृषि कार्य किया जा रहा है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान, यानी जो पीछे के विगत जो काल है, उस हजारों वर्षों के दौरान जो है यानी भौतिक पर्यावरण, यानी कौन सी पर्यावरण? भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक जो रीति रिवाज थे, यानी जो भौतिक पर्यावरण थे, सामाजिक रीति रिवाज थे, सांस्कृतिक रीति रिवाज थे, उसके अनुसार खेती करने की, उसके अनुसार जो खेती करने की जो विधियां थी, उन विधियों में आज जो है जो विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। वह विधियां प्राचीन थी, पुरानी थी, और उन विधियों में आज के परिवेश में बहुत ही सार्थक सुधारात्मक जो है परिवर्तन हुआ है। और इस सार्थक सुधारात्मक जो है परिवर्तन से एक तरह से हम कहें कि इसमें ये ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। तो यह ऐतिहासिक सार्थक परिवर्तन हुआ है। और जहां जीवन निर्वाह खेती से लेकर के प्राचीन समय में जो खेती होती थी, वह खेती जीवन निर्वाह कृषि कही जाती थी। जीवन के निर्वाह के लिए खेती की जाती थी। उससे उस समय से लेकर के और वाणिज्य खेती बड़े स्तर पर, जो आज वाणिज्य स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर जो है, औद्योगिक स्तर पर, व्यावसायिक वाणिज्य स्तर पर जो खेती, व्यवसाय के स्तर पर जो खेती की जा रही है, इस खेती तक कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इस कृषि के क्षेत्र में अनेकों परिवर्तन हुए हैं। आप देख रहे हैं कृषि के क्षेत्र में अनेकों प्रकार के अनेक परिवर्तन हुए हैं, बदलाव आए हैं, सुधार हुए हैं। तो हम वर्तमान समय में अगर देखें तो जो वर्तमान समय चल रहा है, इस वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में जो वर्तमान समय है, इस भारत के वर्तमान दौर में हमारे भारत में भारत के विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रकार की विभिन्न प्रकार की अनेकों प्रकार की कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। और उस कृषि तंत्रों को अपना करके और विभिन्न प्रकार के खेती कार्य किए जा रहे हैं। इसके आगे आपको यह कृषि के जो प्रकार है, इस प्रकार में आप जो है एक तरह से प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे आपको मैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के बारे में बताऊंगा। कृषि के प्रकार के अंतर्गत कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं हैं। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और जो है सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर के वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं।
प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के बारे में बताऊंगा। नहीं, आप किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कल इसके पहले वाले क्वेश्चन पढ़े थे, कृषि के प्रकार में पढ़े थे। तो उसमें कृषि के प्रकार में जो है पहला आता है ये आपका प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, यानी इसमें जो है प्रारंभिक अवस्था होती है और हमारे इस प्रकार की जो कृषि है भारत के कुछ भाग पर आज भी जो है यानी अभी भी कुछ भागों पर की जाती है। यानी भारत के कुछ भागों पर आज भी इस प्रकार की खेती जो है की जाती है। यानी किस लिए की जाती है? यानी जीवन निर्वाह के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। और यह जो है खेती जो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जो जीवन निर्वाह कृषि होती है यह भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि, यानी आदिकाल में आदिम जो है जो औजार थे उसी हिसाब से उन्हीं कृषि औजारों से, जैसे लकड़ी के हल हुआ करते थे, लकड़ी के हल, दाऊ और जो है खुदाई करने के लिए जो है करने वाली जो छड़ी होती थी उस छड़ी से, यानी तथा यह परिवार अथवा समुदाय यानी परिवार के लोगों के द्वारा ही, उनके मदद से ही की जाती थी या आज भी जो की जाती है। और कुछ जो है यानी परिवार के अतिरिक्त जो है समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा, यानी समुदाय श्रम, यानी समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा जो है उनसे श्रम मदद से की जाती है। तो आपने यह समझ लिया होगा कि प्रारंभिक कृषि क्या है। जो प्रारंभ में यानी जीविकोपार्जन के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है और उसमें भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है और उसमें अपने परिवार के लोगों के द्वारा या समुदाय के कुछ श्रम की सहायता से की जाती है, उसे हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा है यह कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली का मतलब यह होता है इस कृषि में किसान जमीन के टुकड़े, यानी जमीन के टुकड़े जो होते हैं वह जंगल जो होते हैं प्राचीन अवस्था में जो है उसको साफ करते हैं और साफ करते हैं यानी उसको आग लगाकर जला भी देते हैं, इसीलिए उसको दहन भी कहा जाता है। यानी उसको साफ कर देते हैं। तो साफ करके जो है वहाँ प्राकृतिक रूप से जो है एक तरह से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अपने आप यानी उर्वर, वो भूमि उर्वर होती है और उस जीवन निर्वाह के लिए यानी खेती करने के लिए जो है यानी वह उपयुक्त होती है, उसमें उर्वरा शक्ति होती है। तो वहाँ पे यानी उस जमीन के टुकड़े को साफ करके और उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, किसके लिए? तो व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो खेती करता है उस पर जो है अनाज जो उगाता है या अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। तो ऐसी कृषि को जो है यानी एक तरह से दहन और जो है प्रणाली के द्वारा जो है कहा जाता है कि उस जंगलों को साफ करके और जला करके और भूमि के छोटे टुकड़े पर अपने परिवार के निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, भरण पोषण के लिए खेती की जाती है। अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब उस फसल पर एक बार, दो बार, तीन बार फसल उगाते हैं और जब उस भूमि के टुकड़े की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, वह उसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है, तो वह उस स्थान को क्या करते हैं, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से दूसरे भूमि के टुकड़े पर चले जाते हैं, दूसरे क्षेत्र के टुकड़े पर जाकर के वहां से हस्तांतरित अपने को कर लेते हैं, वह स्थान बदल लेते हैं और बदल करके दूसरे स्थान पर जाते हैं भूमि के टुकड़े पर और वहां जो है पुराने वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे पर जाते हैं, दूसरे पर जाकर के जो है क्या करते हैं कि वहां उस भूमि को जो है दहन करते हैं, जलाते हैं।
काटते हैं, साफ करते हैं और फिर उसको जो है अपनी पुराने औजारों के द्वारा जो है या वहाँ पे जो है कृषि जो काज करते हैं दूसरे टुकड़े पर चले जाते हैं तथा उस टुकड़े को साफ करके जो काम करते हैं, कृषि करते हैं, अन्न उगाते हैं। तो ऐसी स्थिति को जो है इसलिए इस ऐसी प्रणाली को दहन या जो है प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो यह दहन प्रणाली कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मतलब यह दहन प्रणाली क्या होता है और जीवन निर्वाह कृषि कैसे की जाती है। तो यह दहन निर्वाह कृषि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होते रहते हैं और जब उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह दूसरे स्थानों को जो है साफ करके, जला करके, काट करके उसको साफ करते हैं, वनों को काट करके जो साफ करते हैं, इसीलिए इसको दहन या कर्तन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह, जीविका निर्वाह कृषि। अगर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की बात किया जाए तो इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है, यानी आज के डेट में भी प्यारे बच्चों की ऐसी खेती की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाहों और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से भी की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी हैं। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से हस्तांतरित हो जाते हैं, यानी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, यानी उसको काट करके साफ करते हैं, जला करके साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के हस्तांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, यानी अनेकों नामों से इस प्रकार की कृषि को जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करो, इस कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड है, इन राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, यानी झूम खेती के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि भी कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, मणिपुर में इसको पामलू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा भी कहा जाता है, दीपा कृषि के नाम से जाना जाता है।